जय हिंद दोस्तों। आज जो बात करने जा रहे हैं एलर्सा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि 36 घंटे का उपवास होगा एलर्सा के द्वारा, यानी ऑल इंडिया जो लोको रनिंग जो स्टाफ एसोसिएशन है उसके तरफ से राम शरण शर्मा ने बताया कि 36 घंटे का उपवास होगा और ट्रेन में बाधा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी ट्रेन जैसे चलती है सुचारू रूप से चलती रहेगी, ट्रेन में कोई बाधा नहीं होगा। लेकिन ये जो उपवास करके सरकार को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए, हमें ना यूपीएस में कोई बदलाव चाहिए, हमें जो पुराना पेंशन मिलता है वो चाहिए। और इसी के लेकर एलर्सा और आपको बता दें गार्ड एसोसिएशन, गार्ड साहब जिनको ट्रेन मैनेजर बोला जाता है, दोनों मिलकर 36 घंटे का उपवास करेंगे और अपना ट्रेन चलाएंगे सुचारू रूप से। जी हाँ दोस्तों, यानी सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन बहाल कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा डीए 50% हो गया है तो रनिंग का जो माइलेज है उसको 25% बढ़ा दिया जाए, ये सबसे बड़ा मांग है। इसके अलावा रेलवे ड्राइवर का सबसे बड़ा मांग है कि 9 घंटे का जब ड्यूटी दिया गया है तो 9 घंटे का ड्यूटी दिया जाए, ना कि 20-20 घंटे ड्यूटी कराया जाए, जिससे एक्सीडेंट के संभावना बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, आजकल हो क्या रहा है, ट्रेन से ज़्यादा यानी कि कह सकते हैं जितना ज़्यादा ट्रेन है उससे कम ड्राइवर है, जिसके कारण ड्राइवरों के ऊपर काफ़ी जोर पड़ रहा है। सरकारी कर्मचारी हैं लेकिन ड्राइवर कम है, यानी कह सकते हैं कि ट्रेन ज़्यादा है और ड्राइवरों की संख्या कम है। जी हाँ दोस्तों, लोको रनिंग में ड्राइवरों की संख्या कमी के कारण ऐसा रेलवे जूझ रहा है। और आपको बता दें कि कई कई घंटे तक लोग काम करते हैं, जिससे मेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है। आपको पता होगा कि रेलवे ड्राइवर के पास जो केबिन होता है उसमें टॉयलेट का भी व्यवस्था नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और टॉयलेट नहीं होने से कई कई घंटे वो टॉयलेट रोक कर भी गाड़ियां चलाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा जो ट्रेन का इंजन होता है उसमें कैमरा भी लगा हुआ है और उस कैमरे की निगरानी के कारण लेडीज जो लोको पायलट होते हैं, जो लेडीज ड्राइवर होते हैं ट्रेन ड्राइवर, उनको भी टॉयलेट जाने में दिक्कत होती है कि उस एरिया से बाहर जाकर ही वो टॉयलेट कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा समस्या है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आजकल के नया जो युग का जो ट्रेन इंजन बन रहा है उसमें टॉयलेट दिया जा रहा है, लेकिन पहले वाले जितने भी रेल इंजन है उसमें टॉयलेट की समस्या है। इवन बैठने का सीट भी सही तरीके से बनाया हुआ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो थकान ज्यादा होता क्योंकि लोग गाड़ियां कई घंटों तक चलाते हैं। आपको बता दें 9 घंटे का ही सिस्टम बना हुआ है, फिर अगले स्टेशन पर रिलीवर आता है, रिलीवर तक नहीं मिलता, जिसके कारण ड्राइवर साहब को आपको बता दें 15 से 16 घंटा यानी 20-20 घंटा तक ड्यूटी करना पड़ता है। वो मेंटली रूप से और फिजिकली रूप से बीमार पड़ जाते हैं। और आपको पता होगा कई कई लोगों को डायबिटीज और गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है इन ड्राइवर साहब को। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए ऑल इंडिया ड्राइवर जो एसोसिएशन है और गार्ड एसोसिएशन है, दोनों मिलकर 36 घंटे का उपवास का फैसला लिया है और 20 तारीख 21 तारीख को उपवास करेंगे, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए ट्रेन चलाएंगे। रेलवे बोर्ड को भी लेटर थमा दिया गया कि जहां तहां आप मेडिकल सुविधा उपलब्ध करा कर रखें, ताकि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो उन्हें मेडिकल मुहैया कराई जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये सरकार को एक चेतावनी है कि आप ओपीएस बहाल कर दीजिए, अन्यथा इस टाइप के जिस तरह से ये कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, ऐसा प्रोटेस्ट जापान में भी होता है। जहां दोस्तों जो बस ड्राइवर होते हैं, जो ट्रेन ड्राइवर होते हैं, वो लोग इसी टाइप का प्रतिशोध कर सकते हैं, इसी टाइप का एजिटेशन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और काम को रुकने नहीं देते। होता क्या है कि जब आप ट्रेन ड्राइवर हैं, अगर वो लोग स्ट्राइक कर दें तो देश की प्रगति और देश की जो लाइफ लाइन मानी जाती है रेलवे, देश का जीडीपी रुक जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी देश को ही नुकसान होता है अगर ट्रेन ड्राइवर रोक दे तो। जी हाँ दोस्तों, और इसका पूरा ख्याल, इसका पूरा जिम्मेदारी लेते हुए अपने भूख यानी 36 घंटे का भूख हड़ताल करके वो ट्रेन को सुचारू रूप से चलाएंगे और सरकार को एक मैसेज देंगे कि हमारा मांग सिर्फ ओपीएस है, इसके अलावा कुछ नहीं। जी हाँ दोस्तों, उनका तो कहना है, राम शरण आए थे, वाइस प्रेसिडेंट है, उनका साफ कहना है कि हमें जो 2 यूनियन से इन्होंने भी हमारे साथ ठगी किया है, खास करके
करके ओपीएस के मामले में ये दोनों ने साइन कर दिया यूपीएस पर जाकर। लेकिन हमारा मानना सिर्फ ओपीएस का है। जी हाँ दोस्तों, राम शरण का डायरेक्ट एक ही इंडिकेशन था कि सिर्फ ओपीएस हमको चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जी हाँ दोस्तों, और इसी ओपीएस की मांग के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, भूखा हड़ताल किया जा रहा है। हड़ताल तो नहीं कह सकते, एक तरह से कहें तो विरोध प्रदर्शन है यूपीएस एनपीएस के खिलाफ। और अपने 9 घंटे का शेड्यूल, जी हाँ दोस्तों, जिसके कारण 20-20 घंटा उनको काम करना पड़ता है, यानी ट्रेन का इंजन ज़्यादा है, ड्राइवर की संख्या कम है, सरकार ने वैकेंसी 10 साल से नहीं निकाली है। इसका परिणाम ये हो रहा है कि गाड़ी चलाने में भी दिक्कत हो रही है। कहीं कहीं सिंगल लाइन पर एक ही ड्राइवर मोटर को गाड़ी को लेकर जाता, वहाँ भी समस्या है। जब भी आप ट्रेन का इंजन चलाते तो दो ड्राइवर होना जरूरी है, और ट्रेन के अंदर जो विजिलेंस कंट्रोल होता है वो भी होना जरूरी है। ड्राइवर साहब से जब पूछा जाता है तो कई 10% के आसपास विजिलेंस कंट्रोल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ट्रेन के इंजन में ये सब चीज़ें होनी काफ़ी ज़रूरी वाली चीज़ है, क्योंकि सेफ्टी सबसे फर्स्ट है। जी हाँ दोस्तों, और इंडियन रेलवे सेफ्टी के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता, ये आपको पता होगा। तो ड्राइवर साहब का जो 3-4 मांग है, एक तो पहला मांग ओपीएस का, दूसरा मांग 50% डीए जब पार कर गया तो 25% उनका माइलेज बढ़ाया जाए। ड्राइवर साहब का ही नहीं, गार्ड साहब जिनको ट्रेन मैनेजर बोलते हैं, दोनों का 25% जो है वो बढ़ाया जाए, 25% माइलेज उनको बढ़ाया जाए। जी हाँ दोस्तों, सरकार से सबसे बड़ा मांग तो यही है। इसके अलावा ड्यूटी जो रोस्टर है वो सही तरीके से पालन होना चाहिए, 9 घंटे का पालन होना चाहिए, और आउट स्टेशन में जाते हैं तो 8 घंटे का रेस्ट होना चाहिए। कई कई ड्राइवर साहब को रेस्ट नहीं मिलता है, जिसके कारण ओवरशूट होती है, रेड सिग्नल तक क्रॉस कर जाते हैं। आपको पता होगा रिमूव फ्रॉम सर्विस का नियम है ड्राइवर में, आप रेड सिग्नल पार कर जाते हैं तो रिमूव फ्रॉम सर्विस हो जाते हैं। तो आप खुद सोचे, एक ड्राइवर जब ट्रेन रोकता है, ब्रेक लगाता है, तो 700-800 मीटर में जाके रुकने की क्षमता है, ब्रेकिंग उसका डिस्टेंस 700-800 मीटर का होता है। लेकिन और रात के समय में उनका लाइट का डिस्टेंस भी 200 मीटर के आसपास होता है। तो कभी कभी क्या होता है, सिग्नल ओवरशूट हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी थके हुए रहते हैं, काफ़ी उनका शरीर चुराया हुआ रहता है। आप खुद सोचिए, जब 16 घंटे आप काम करेंगे तो आपका बॉडी रेसिस्ट नहीं करेगा, आपका बॉडी भी मांगेगा कि रेस्ट दे। और यही कारण है कि पूरे देश के जो ड्राइवर भाई हैं, पूरे देश के जो गार्ड साहब हैं, 36 घंटा का उपवास, 36 घंटा निर्जला व्रत कर रहे हैं। दिया दोस्तों, ये 36 घंटे आपको पता होगा, छठ जब पूजा होता, छठ माता का पूजा होता, उस समय भी 36 घंटे का निर्जला व्रत किया जाता है। सेम कहानी यहाँ पर दोहराई जा रही है, और वो भी निर्बाध। जहाँ दोस्तों ट्रेन रुके बिना 36 घंटे बिना कुछ खाए पिए ट्रेन चलाएंगे ड्राइवर साहब, और सिर्फ इसलिए क्योंकि ओपीएस बहाल करे सरकार। सरकार को भी सोचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सरकार को भी सोचना चाहिए, इन कर्मचारियों की भला क्या गलती है, 20-20 घंटे काम करते हैं और इनको ओपीएस नहीं दिया जाता। कुछ दिन पहले एक आरपीएफ महिला थी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, वो अपने बच्चों के साथ ड्यूटी पर थी, और सोचिए दूसरे को सुरक्षा कर रही थी। सोचिए कितना सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर रही थी, बच्चा लेकर ड्यूटी करना। आप सोचिए मात्र शक्तियां किस तरह से डेडिकेशन, फुल डेडिकेशन 100% देती हैं, और जब उनको ओपीएस न दिया जाता, ओल्ड पेंशन स्कीम न दिया जाता है, सोचिए कितना दुख होता होगा। ऐसे देश में जहां का आपको बता दें महाशक्ति बनने जा रहा भारत, जहां दोस्तों 5 ट्रिलियन की बात होती है, प्रधानमंत्री 5 ट्रिलियन की बात करते हैं। आप सोचिए जब इतना बड़ा देश है और 1% ही सरकारी कर्मचारी है, ज़्यादा नहीं है, 1% है। जी हाँ दोस्तों, उसमें से 65 लाख तो आपको पता होगा केंद्रीय कर्मचारी है जिनको पेंशन मिलता है, 49 लाख कर्मचारी है जिनको कार्यरत है। तो कर्मचारी की संख्या भी ज़्यादा नहीं है। सरकार जब चाहे तब ओपीएस बहाल कर सकती है। पता नहीं क्या मजबूरी है, एमपी एमएलए को तो ओपीएस मिल रहा है, जज साहब को ओपीएस मिल रहा है, तीनों सेना को मिल रहा है, फिर जो देश की सेवा कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी, उनके साथ सरकार नाइंसाफी क्यों करती है, ये समझने वाली बात है। जी हाँ दोस्तों, सरकार के कानों तक ये सब वीडियो जाना चाहिए, और सरकार को समझना चाहिए जो देश की सेवा कर रहे हैं, जो रनिंग स्टाफ है कितना कड़ा मेहनत करते हैं, 12 से 16 घंटा अपना जॉब करते हैं, और एक ट्रेन में करीब करीब 6000 यात्री लोग सफ़र करते हैं, उनको सुरक्षित तरीके से गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। और देश भर में 13 से 14 हज़ार गाड़ियाँ पर डे चलती है। आप सोचिए कि करीब करीब एक ऑस्ट्रेलिया इतना जनसंख्या पर डे हमारा देश भारत ढोता है।
और सुरक्षित तरीके से ढोता है बिना एक्सीडेंट के। लेकिन ड्राइवर साहब को रेस्ट देने की ज़रूरत है और वो प्रॉपर एक शिफ्टिंग तरीके से काम करने की ज़रूरत है और रिलीवर देने की ज़रूरत है कि अगला स्टेशन जैसे ही आता है उससे पहले रिलीवर वहाँ तैयार रखने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें रेलवे बोर्ड को रोस्टर बनाना चाहिए, किसी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर ना दिया जाए ताकि वो एक्सीडेंट करवा दे। जी हाँ दोस्तों, और ये जो प्रेशर होता है ड्राइवर के कारण नहीं हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन के कारण हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन को समझना पड़ेगा, एक रोस्टर बनाना पड़ेगा। आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही कई जगह पर सिग्नल ओवरशूट हुआ जिसके कारण जीएम डीआरएम भी सोच में पड़ गए, क्योंकि उनके जिम्मेदारी है ट्रेन को चलाना सही तरीके से, और इस तरह से सिग्नल ओवरशूट ड्राइवर करना शुरू कर दे क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली तरीके से हरास हुआ रहता है, पूरी तरह से टूटा हुआ रहता है, जिसके कारण ऐसा होता है। तो ये चीज़ें रेलवे बोर्ड को भी समझना पड़ेगा। और फिलहाल 36 घंटे का निर्जला व्रत है और एक तरह से निर्बाध रेल चलती रहेगी, लेकिन सरकार को समझना पड़ेगा कि जल्द से जल्द ओपीएस बहाल कर दिया जाए और इन रनिंग स्टाफ जो रेलवे के कर्मचारी भाई हैं उनको जब डीए 50% अभी 53% चल रही है तो उनका जो माइलेज है उसमें 25% की बढ़ोतरी कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, और साथ में साथ एक मांग है जो देश के तमाम कर्मचारी मांग रहे हैं कि हमें ओपीएस बहाल कर दिया जाए। हम यूपीएस नहीं लेना चाहते, ना ही हम एनपीएस लेना चाहते हैं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ ओपीएस दे दीजिए। जो पहले ज़माने में दिया जाता था वही ओपीएस मांगा जा रहा है। तमाम देश के कर्मचारी ओपीएस के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आपको पता होगा कि सब लोग एनपीएस यूपीएस के विरोध में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और ओपीएस का मांग कर रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सभी सरकारी कर्मचारी तक पहुंचाइए ताकि रनिंग स्टाफ को, जो रनिंग स्टाफ है उनको इंसाफ मिल सके और उनको 9 घंटे का रोस्टर ही दिया जाए, उनको 25% माइलेज में जोड़ दिया जाए, उनको ओपीएस बहाल कर दिया जाए, क्योंकि तन मन धन से वो लगे रहते हैं, देश की सेवा करते हैं। और आपको पता ही होगा। जय हिंद, जय भारत।